लेकिन अगर किसी का मनी पॉकेट गिर गया हो तो हम इधर उधर देखते हैं, धीरे से विचार करते हैं, देखो सत्संग में आने का लाभ तो यही है। ठाकुर जी ने बिना किसी परिश्रम के दे दिया और मनी पॉकेट उठा करके चुपके से जेब में रखते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि हमने तो संकल्प लिया था माँ गंगा के किनारे के हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जब हमें सावधान होने का अवसर मिला तो हम चुप गए। प्रयास करते हुए भी कई बार हम चूकते हैं जीवन में, तो महापुरुष कहते हैं कि घबराओ मत। ये दुर्गुण विकार क्यों आपके अंदर बैठे हुए हैं? बोले बैठे इसलिए हुए हैं कि आप इनको महत्व दे रहे थे, इसलिए बैठे हुए हैं। और हमारे संत क्या कहते हैं कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, एक दो नहीं, तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मद मत्सर मान। कब तक? कि जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिहाथा। बोले इस विकार कब तक ही हमारे अंतर में रहते हैं? जब तक ठाकुर जी वहां नहीं। ठाकुर जी को आप बसाओ, ठाकुर जी को बैठा लो, तो ये विकार वहां ठहर नहीं सकते हैं। ये विकार कब तक ठहरे हुए हैं? जब तक हम आप ठाकुर जी को नहीं बैठाते। और हम ठाकुर जी को बैठाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने तैयारी की? तैयारी नहीं किया है। और जहां ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं, जब ये दोष दुर्गुण अपने आप इनका पता नहीं चलता है कब ये निकलकर कहां चले गए। इसलिए हमारा प्रयास होना ये चाहिए कि हम ठाकुर जी को यहां बैठाएं। और सच ईमानदारी की बात तो ये है कि परमात्मा हमारे हृदय में ही वास करता है। भगवान श्याम सुंदर गीता गायक अर्जुन को यही संदेश देते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। उसको हृदय पसंद है आपका। दिल देना है तो किसे दिया जाए? दिलवर को दिया। और सबसे बड़ा दिलवर कौन है? वही ठाकुर है, क्योंकि वो दिल की कदर जानता है। जो कदर जानता है ना, कदरदान है अगर कोई आपके दिल का, तो केवल ठाकुर है। दुनिया तो आपके दिल की कदर नहीं जानता। भले ही कितना आप किसी को अपना दिल दे दें, लेकिन दिल टूटने में देर। कोई मित्र बहुत पास घूमते रहे, जब भी जाए संत तो मिलते। संत ने पूछा कि आजकल आपके मित्र नहीं दिख रहे हैं, बात क्या हो गई? अरे महाराज जी, संसार कैसा है आप तो जानते हैं, अब मेरा उनसे दिल टूट गया। क्या हुआ? मित्र थे जो एक दूसरे के खून और पसीना बहाने की सौगंध खाया करते थे, लेकिन क्या हुआ, दिखाई नहीं पड़ते आगे पीछे। संत ने स्वाभाविक पूछा, कहाँ गए आपके मित्र? बोले महाराज जी मत पूछे, दिल टूट गया। देर लगी टूटने में, लेकिन वो दिलवर ऐसा है जिसने आज तक किसी के दिल को तोड़ा ही नहीं, क्योंकि उसका काम तो जोड़ने का है। दुनिया तोड़ती है, और ये संत सद्गुरु और ठाकुर जी क्या करते हैं? ये जोड़ते हैं ना। तो करना हम आपको क्या है? सावधानी। सावधानी करना यह है कि उस ठाकुर को अंदर बैठा हो, उसके ही बैठने की जगह है। वो वहां पर है, लेकिन हमने उसको महत्व नहीं दिया है। हमने तो इन संसारी दोष दुर्गुणों को महत्व दे दिया है, इसलिए ये जमे हुए हैं पहले। और एक बात और भी है, ठाकुर
बैठ जाता है तो ये कैसे भागते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ थे, कई कोठियां थी उनकी, जो कुछ ऐसे थे जिनको किराए पे उठाते थे। एक बार संयोग ऐसा हुआ कि एक किराएदार बड़ी विनम्रता पूर्वक आया, बोले हम लोग यहाँ एक नया व्यापार करने की दृष्टि से आए हुए हैं, आप जो किराया कहोगे हम दे देंगे, हमको आप कमरा दे दें, हम 6-7 लोग हैं उसमें रह लेंगे। नीचे एक कमरा था उनका जो खाली था, ऊपर के कमरे दे दिए और वो आकर रहने लगे। उन्होंने अपना काम फैला दिया और काम उनका जो था वो बड़ा विचित्र था, दिन में होता नहीं था, रात रात ही होता था। जब कई महीने का किराया बाकी हो गया तो बोले भाई किराया तो देना चाहिए, हर महीने की बात हमारी आपसे हुई थी और 3-4 महीने बीत रहे हैं, आप लोग किराया देना का। बोले हम कहीं भगे जा रहे हैं क्या? अरे तुम्हारा किराया देकर जाएंगे, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? 1-2 महीने तो ऐसे टालते रहे। फिर सेठ जी थोड़ा शक्ति दिखाने के लिए जब आए तो एक अपने अच्छे कार्यकर्ता लेकर आए कि आपको समय नहीं देंगे तो हम तुरंत खाली करा देंगे। बोले सेठ जी आपको रहना है कि नहीं? और वो अपने औजार निकाल के सेठ जी को अलग कमरे में दिखाए, ये देख रहे हो, अगर रहना है तो चुप रहोगे, अगर आवाज निकाली तो फिर हमेशा के लिए आवाज बंद कर दी जाएगी। सेठ जी तो घबरा गए, पसीने पसीने हो गए, चुप से बाहर आए। जो गए थे कार्यकर्ता उनके साथ में, उन्होंने पूछा सेठ जी क्या हुआ, कैसे? भाई चुप रहो, कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे। किसी से कुछ बताए नहीं, पसीने पसीने होकर बाहर लौट के आ गए चुपचाप, किसी से कुछ बोलते नहीं, बड़े दुखी। लेकिन शहर में एक संत आए हुए थे तो उनके सत्संग का बड़ा प्रचार हुआ था, तो वो भी सोचे जब दुखी व्यक्ति होता है तो जरूर पहुंचता है। पहुंच गए वहां पे। दुखी हम होते हैं तो मंदिर ठाकुर जी को भी जाके हाजिरी तुरंत देते हैं कि ठाकुर जी आपको मुझ पे ध्यान नहीं है, देखिए कितनी समस्याएं हैं, आप कुछ तो करिए। और जब संत आ जाते हैं तो हम वहां भी समस्या लेके अपनी जाते हैं समाधान के लिए। तो संत के पास हो गए और जाकर के एकांत में संत से मिले। मिल करके उन्होंने अपनी सारी पीड़ा, सारा दुख दर्द वर्णन किया। संत सब सुनते गए। सुनते सुनते संत ने कहा कि देखो ऐसा है कि नीचे कोई कमरे उसमें हैं कुछ ऐसे जो तुम जिसको हम कहें उसको ठहरा सको वहां। बोले हाँ नीचे तो कमरा है, ऑफिस के लिए भी रखा हुआ, 1-2 कमरे और भी हैं और आप जैसा आदेश करेंगे। तो बोले ठीक है, तुम कल आना पहुंच पाएंगे। वो चले गए तो एक उनके भक्त थे जो CID इंस्पेक्टर थे उसी शहर में, तो उनको उन्होंने बुलवाया और बुलवा के कहा भाई एक हमारे भक्त की समस्या आ गई है, उसका तुम समाधान कुछ कर सकते हो तो करो। देखो हमने ऐसा सुना है कि जो लोग उनके ऊपर किराएदार के रूप में आए हैं, कई महीने से किराया देना तो अलग है, सेठ जी को और डांट फटकार लगाते हैं, कहते हैं आवाज बंद कर देंगे, कुछ आप ऐसा कर सकते हो? अरे बोले आपका आदेश हो तो क्या मुश्किल है। उन्होंने अपना वहां पाटिया लगवा दिया, लगा दो CID इंस्पेक्टर फलाने सिंह। अब जब बड़ा सा बोर्ड लगा तो वो कार्यकर्ता भी ऊपर के नीचे उतरे, बोले कोई नया किराएदार सेठ जी ने मंगा दिया। अब देखा इंस्पेक्टर और वो भी CID का, तब तो उनका धक धक करने लगा। बोले अब यहाँ अपना गुजारा, क्योंकि वो तो रात वाले कार्यकर्ता थे और सारे अनर्गल कार्य जितने थे वो करते थे। मन ने सोचा यहाँ गुजारा नहीं है, 2-4 के दिन के बाद में वो बिना सूचना दिए ही सबके सब गायब हो गए। सेठ जी ने बड़ी प्रसन्नता से आके महाराज जी से कहा, अरे महाराज जी बड़ी कृपा कर दी आपने, वो तो हमसे मिले भी नहीं जाते समय, न पता वो कब गायब हो गए। महाराज जी ने कहा कि सेठ जी ये उसी तरह गायब हो जाते हैं जैसे ठाकुर जी आकर जब हृदय में बैठता है तो सारे दोष दुर्गुण। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब लगी हृदय
बसत खल नाना लोभ मोह मद मत सर माना जब लगे उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिहा। भाई बोल, जब पूरे सीआईडियों का सीआईडी वही है जो हर समय आपके अंतर में बैठा हुआ है, आपके द्वारा की जा रही हर गतिविधि को जो देख रहा है। आप भजन करते हैं तो मन कहाँ जा रहा है, इसको भी वो देख रहा है। आप सत्संग सुनते हैं तो कहाँ जा रहा है, ये देख रहा है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला जब ठाकुर बैठेगा तो वहां ये विकार एक क्षण भी रहने वाले नहीं है। इसलिए जीवन में हमारा आपका प्रयास क्या होना चाहिए, दुर्गुणों को भगाने की नहीं, ठाकुर जी को अंदर बैठाने की, समाहित करने की। और जब वो हृदय में बैठ गया तो फिर ये विकार अपना कुछ भी प्रभाव दिखा नहीं पाएंगे। इसी निवेदन के साथ में वाणी को यही समय की परिधि विराम देंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम का समापन का पावन दिवस है। हम सभी महापुरुषों के संदेश और उनकी वाणी का लाभ लेंगे। इसलिए आप सब संतों की वाणी को बड़े गौर से सुने, दो बार प्रभु का नाम लें और फिर आगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। दये तुलसी वेद पुराण श्रुति से एक ठाम समेट गए तुलसी, प्रभु कर बाहिर तुलसी पात्र लसें, और भीतर राज रहे तुलसी, तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, प्रभु पे बलिहार भय तुलसी, प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले वो जो जानन हारा। बाबा कहते हैं संसार में प्रेम तो बहुतों ने किया है, और भगवान चाहते भी हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन एक ऐसे पात्र है रामचरितमानस में कि जिन्होंने महाराज भगवान से प्रेम किया, लेकिन संसार में प्रेम करने वाले बहुत हैं, पर जिस रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी महाराज के पात्र को ले रहे हैं, पक्षीराज जटायु, उसके जैसा प्रेम किसी का नहीं। और कैसा? एक ने कहा महाराज ऐसा क्या किया पक्षीराज जटायु ने जो आप कह रहे हैं कि संसार में उसके मुकाबले भगवान से प्रेम किसी का नहीं रहा। बोले जटायु ने वो किया जो संसार में कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े दिग्गज पुरुष बैठे हैं और महाराज वो काम पक्षीराज जटायु ने कर दिखाया जो किसी ने नहीं दिखाया। राम ही केवल और प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानन हारा। क्या किया? हम बोले पक्षीराज जटायु से बड़ा भागी कोई नहीं। बाबा कह रहे हैं, बोले धन्य जटायु सम को नारी। पक्षीराज जटायु जैसा प्रेम किसी का नहीं। ऐसा क्या किया? बोले ऐसा वो काम किया कि बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, रावण चोरी से नहीं ले जा रहा सीता जी को, भगवती मैया जगदम्बा को खुले आसमान से ले जा रहा है और सबके सामने ले जा रहा है। चोरी से लेके नहीं गया,
क्या किसी को पता नहीं था? लेकिन प्रेम, भगवान कहते हैं धन्य हो पक्षीराज जटायु, जो बड़े बड़े लोग काम नहीं कर पाए वो कार्य उन्होंने कर दिखाया। और कैसा है, एक सड़ा मांस खाने वाला, और वो भी पक्षी, और इंसान के होते हुए भी महाराज सब देख रहे हैं, कह रहे हैं मंत्रन सहते यहाँ एक बारा। सुग्रीव स्वयं बोल रहे हैं, अतुल्य बलधाम है सैला बने, हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान। ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जिस समय विमान पहुंचा है, भगवती मैया सीता को ले जाकर के चोरी से नहीं लेके जा रहे, और पक्षीराज जटायु है बस बोली, इसीलिए वो धन्यवाद का पात्र है कि जितना प्रेम पक्षीराज जटायु ने जो किया है वो संसार के लोगों का प्रेम फीका हो गया। राम के बल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा, यानी पक्षीराज जटायु ने वो किया है। बोले यानी पक्षीराज जटायु से बड़ा भागी वो हो सकता। पहली बात तो पक्षी दृष्टि में, और उसने भी महाराज वो काम किया है जो बड़े बड़े देवता रावण के सामने जाकर के महाराज कांपते थे, और जाकर के सीताराम बोल करके उनके आदेश पर कहने पर चलते थे। आज धन्य कहो पक्षीराज जटायु ने जैसे ही जाकर के भगवान के कार्य को दिखाने के लिए ऐसा कार्य किया है कि जाकर के महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की भगवती मैया सीता की सूचना देने से पहले मृत्यु को रोक लिया। या तो रामचरितमानस में सर्वश्रेष्ठ पात्र है पक्षीराज जटायु, जिन्होंने अपनी मृत्यु को रोक रखा। जब तक मैं भगवान की सूचना न दे दूं तब तक मुझे एक मृत्यु तो ले जाने में सहायक नहीं। ये प्रेम है भगवान से। और या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण के सर्वश्रेष्ठ पात्र भीष्म पितामह मृत्यु को रोक रखा, सूर्य उत्तरायण से दक्षिण आए तब तक तुम मुझे ले जाने में सहायक नहीं। बस इसीलिए बड़भागी है कि महाराज वो कार्य संसार में कोई नहीं कर पाया जो पक्षीराज जटायु ने किया। एक ने कहा कैसे किया, जैसे ही सीता जी का विलाप सुना और विलाप सुनकर के पक्षीराज जटायु कह रहे सीते पुत्री करस जनता और करी हो जा तो धान करना सा। एक ने कहा एक बात बताओ, तुम इससे युद्ध कर सकते हो? बोले नहीं। इसे मार सकते हो? बोले नहीं। इससे लड़ सकते हो? बोले ना। इससे जीत सकते हो? ना। तो फिर काहे मरा जा रहा है? जब तू लड़ नहीं सकता, रावण से जीत नहीं सकता, रावण को मार नहीं सकता, तो फिर क्यों मरा जा रहा? वो तो राम ही केवल और प्रेम प्यारा जान ले पूजो और जानन हारा जान ले पूजो। लड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, जीत नहीं सकता, भले ही कुछ ना कर पाऊं, ना मार सकूं, ना जीत सकूं, ना लड़ सकूं, पर देख नहीं सकता, मैं मर सकता। और जैसे ही महाराज सीता जी की आवाज को सुनकर के पक्षीराज जटायु ने भिड़ना चाहा, सीते पुत्री करसा जनत्रासा और करी हो जा तो धान करना सा। ए सीता चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे। और जो पक्षीराज जटायु ने ललकारना शुरू किया तो शास्त्र कहता है पहली बात तो हमारे पास सामर्थ्य है तो फिर हमें मुकाबला करना चाहिए। अगर हमारे पास सामर्थ्यता नहीं है तो हमें वहां से टल जाना चाहिए, पर आंख से अधर्म होते हुए देखना नहीं चाहिए। तो पक्षीराज जटायु ने कहा मैं मर सकता, भले ही मैं ना लड़ सकूं, ना जीत सकूं। और इतना कहते ही ये संदेश पक्षीराज जटायु दे रहे हैं कि ये संसार के लोगों, अगर तुम केवल ललकार ही दोगे तो हमारे पास सामर्थ्य भी नहीं है, तो ललकार
पहली बात तो जो चोर चोरी करके ले जा रहा है वो भयभीत हो जाएगा कि कोई देख रहा है मुझे, किसी ने देख लिया है। और दूसरा काम कि जिसको महाराज जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको ढाढ़स बन जाएगा कि मुझे कोई बचाने वाला आ रहा है, तो वो अपने आप में थोड़ा ढाढ़स आकर के संभल जाएगा। इसलिए पक्षीराज जटायु कह रहे हैं, संसार के लोगों, अगर तुम यूं ही ललकार दोगे, भले ही तुम्हारे पास सामर्थ्य ना हो, लेकिन अगर चोर देखेगा तो उसके अंदर कांपना चालू हो जाएगा कि कोई भला मुझे देखने वाला है। और जैसे ही पक्षीराज जटायु ने दौड़ करके ललकार करके भिड़ना चाहा, बाबा गोस्वामी महाराज से पूछा, एक बात बताओ कि जब भिड़ने के लिए पहुंचा तो कुछ कर पाया? तो संत तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत कुछ कर दिखाया। क्या कर दिखाया? बोले ये प्रेम है भगवान से। राम ही केवल और प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा। क्या कर दिखाया? बोले इतना युद्ध किया कि रावण को मूर्छित होकर के जमीन पर गिरना पड़ा और मूर्छित हो गया। बाबा से पूछा, मूर्छित होकर के पक्षीराज जटायु ने वो भी सड़ा मांस खाने वाला इतना युद्ध किया? हाँ। बोले चौचन मार और बिदार से और दंड का भई मूर्छाते, मूर्छित होकर के जमीन में पड़ा है। एक ने कहा, अब जब तूने युद्ध कर लिया और पराजित करके जमीन पर सो गया, मूर्छित होकर के गिर गया, तो सीता जी को ले जाते नहीं बनता, सीता जी को ले जाओ। पक्षीराज जटायु ने कहा, ये धर्म युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध होता है कि अभी ये होश में आएगा, होश में आने के बाद उससे फिर से युद्ध करूंगा और फिर से युद्ध करने के बाद जो जीतेगा तब मैं जाकर के सीता को ले जाऊंगा। अगर पक्षीराज जटायु चाहते तो अपने पंखों पे सीता को बैठाल करके ले जा सकते थे, लेकिन नहीं ले गए। धर्म और अन्याय की परिभाषा सिखाने लगे। बोले इसे धर्म युद्ध नहीं कहते हैं, किसी के पीछे से पीठ पर वार करके और फिर मैं ले जाकर के सीता को ले जाऊं, ये कहाँ का युद्ध है, कहाँ की विजय है? वो तो राम ही केवल और प्रेम प्यारा और जान ले हो जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननहारा। खड़ा है और जैसे ही रावण मूर्छित अवस्था से घटा और उठ करके खड़ा हुआ, क्रोध में तमतमा करके महाराज बाबा गोस्वामी महाराज ने पंक्ति लिखी, जो क्रोध में तमतमाया, बोले तब सक्रोध और निश्चर खिसियाना और काटे से परम कराल कृपाना। खड़क को निकाला और दोनों पंखों को काट करके लहूलुहान पक्षीराज जटायु को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही महाराज जमीन पर गिरा और सोचने लगा मन में कि काटे से पंख और गिरा खगे धरने और सुमिरत राम कर अद्भुत करने। प्राणों से कहा, जब तक मैं वैदेही की सूचना को, सीता की खबर को श्री राघव सरकार को न सुना दूं, तब तक तो मुझे नहीं ले जा सकती है। एक ने कहा, एक बात बताओ, पक्षीराज जटायु ने अपने प्राणों को इतनी देर तक रोक रखा तो किसके सहारे रोका? ये प्रेम है भगवान। और भगवान कहते हैं, चाहे जैसा हो, मैं ये नहीं देखता हूँ कि तुम पापी हो, कि भक्ति हो, कि भगवान का भजन करते हो, कि ज्ञानी हो, मैं तो केवल ये देखता हूँ कि तुम्हारा प्रेम मुझसे कितना है। और जैसे ही महाराज पक्षीराज जटायु के लिए पूछा कि ये इतनी देर तक अपने प्राणों को किसके सहारे रोकेगा, भगवान के पीतांबर का दर्शन करके बोले ना, तो भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके बोले ना, तो भगवान के चरणों को देख करके बोले ना, तो भगवान के नाम पर जप करके बोले ना, तो आखिरकार इसने अपने
ये बात सत्य है। ब्रह्मा जी ने जीव के 3 जगह भाग लिखा है। जो माथे में लिखा है वही हाथ में लिखा है, जो हाथ में लिखा है वही लात में लिखा है। और नहीं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आत्मदेव ब्राह्मण को जैसे ही महाराज बुलाया सन्यासी ने, क्यों डूब करके आत्महत्या करने जा रहा है, सरोवर में जब छलांग लगाने को पहुंचा, बोले मेरे पास संतान नहीं है, ला तेरा भाग देखो। माथे की रेखा को देखा, क्या बात करता है, भाला छरमाला भाल माने माथा। ए ब्राह्मण देवता, तेरे माथे में इस जन्म तो छोड़ 7 जन्म तेरे माथे पर ऐसी कोई रेखा नहीं है कि तुझे संतान का योग मिले। और हाथ में हिमांचल राजा के यहाँ जैसे ही नारद जी पहुंचे, राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री को उमा को प्रणाम कराया। बोले महाराज मेरी बेटी के हाथ का भाग्य देखो कि मेरी बेटी को लड़का वर कैसा मिलेगा। सैन सुलक्षण सुता तुम्हारी ओ सुना मुझे आवो आवो गुण दोई चारी। अब लात में वही लात में लिखा ब्रह्मा जी ने, तो सुमेरत राम चरण रति रेखा ओ आगे परा गिरपति देखा। भगवान आ जाते हैं वही जिस जगह तुम हो। अगर प्रेम ठाकुर जी से किया है तो भगवान कहते हैं संसार से प्रेम करने वाला पछता सकता है, लेकिन मुझसे प्रेम करना सरल है, संसार से प्रेम करना कठिन है। प्रेम तो करोगे और अगर कहीं दाएं बाएं 2-4 कोई बात हो गई तो जीवन के लिए वो प्रेम समाप्त हो जाता है। ठाकुर जी से कहते हैं बाबरे यदि मेरे प्रेम से मुझे प्रेम किया तो फिर महाराज संसार में तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी जब जीव के बात लिखता है तो लहू लुहान लोथरा 3 महीने का खून का लोथरा गर्भ में पड़ा रहता है। ब्रह्मा जी उसी समय भाग लिखने आते हैं और जब भाग लिखते हैं तो देखते हैं महाराज उल्टा होता है। सबसे पहले टैग मिले और लाभ में रेखा लिखी, भाग लिखा और भगवान का आदेश आया जैसे ही उस खून के लोथरे में किसी अंग का निर्माण हो, ब्रह्मा जी से का कलम वहीं रोक देना, भाग पूरा लिखे और चाहे ना लिखे। जैसे ही उस शरीर से खून के लोथरे में किसी अंग का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी की कलम वहीं रुक जाती है और लिखा लिखने वाले ने, वो लिखने वाले ने लिखी दी कहानी तेरे हाथ में और माथ में और लात में। लिखने वाले ने पहले भाग लिखे जाते हैं और फिर बनते हैं शरीर। पहले भाग लिखे जाते हैं फिर बनते हैं शरीर। भाग लिखे से सुख पाता है, भाग लिखे से पीर। लिखने वाले ने, वो लिखने वाले ने लिखी दी कहानी तेरे हाथ में और लात में और हाथ में। लिखने वाले ने, लेकिन अब संसार में भाग को बताने वाला कोई नहीं। वास्तविक भाग जानना चाहते हो तो झूठी बातों के चक्कर में मत पड़ना। हाथ की रेखा, माथे की रेखा, लात की रेखा देख करके आजकल ज्योतिष आचार बताने वाले नहीं है। यदि वास्तव में भाग जानना चाहते हो तो कुंडली दिखाइए और कुंडली में अगर समय की सारणी निर्धारित होगी तो उसमें जो भी आपके जीवन में व्यतीत होना है वो सारा मैटर आपकी कुंडली में पाया जाएगा। क्योंकि कोई न जांचे, कोई न बांचे, कोई न हाथ लगाए। कोई न जांचे, कोई न बांचे, कोई न हाथ लगाए। जोई जोई लिखा सोई जीव भोगे, एक अक्षर झूठ न जाए। लिखने वाले ने, वो लिखने वाले ने लिखी दी कहानी तेरे हाथ में और माथ में और लात में। इस तरह से भगवान ने प्रेम अपने बेटे से सब कोई करता, अपनी पत्नी से सब कोई करता, अपने परिवार से सब कोई करता, रिश्तेदार से सब कोई करता, लेकिन परहित सारे से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भगवान ने गीत अक्षरांजलि पर कृपा
इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसी सानिध्य में पधारे रानी से पधारे स्वामी विज्ञानमूर्ति महाराज जी अपना प्रवचन करेंगे। राजेंद्र बाबू माल्यार्पण करेंगे। महाराज जी का प्रवचन का ध्यान से सुनिए। ये अपना इधर लगाओ, इधर तो बीच में लगाओ। हाँ, इनसे कहते हैं आपको। विश्वंदर्पणदस्य माननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया वैरोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछाकल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हम सभी के जो अपरोक्ष रूप से माता पिता हैं, ऐसे परम प्रभु परमात्मा प्रियतम श्री भगवान जिनके श्री चरणों का आश्रय लेकर यह जीव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, ऐसे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान, अर्चनीय वंदनीय सभी संतजन विद्वजन, रायबरेली से पधारे हुए रायबरेली, बरेली और अन्य आश्रमों के परमाध्यक्ष पूज्य महाराज जी, हरिद्वार की पावन भूमि से पधारे हुए पूज्यपाद महामंडलेश्वर जी महाराज, हरिद्वार से ही पधारे पथिक आश्रम से परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, आप सभी सुधी श्रोता महानुभाव प्रभु प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, दो बार भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम,
विचित्र बात है सज्जनों, हम आपको वो बात बताना चाहते हैं जिसके बारे में मुझे स्वयं ही पता नहीं है। ऐसा ही है सर, प्रायः ऐसा ही है। उसके विषय में बताना चाहते हैं हम आपको जिसके ओर छोर का कुछ भी सांकेतिक ज्ञान भी हमको नहीं है, परंतु आपको हम बताना चाहते हैं। जो सत्ता मन वाणी का विषय नहीं है, मन वाणी का विषय ही नहीं, इंद्रियों से परे है, उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। कितना अद्भुत है सज्जनों। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए लिखते हैं, प्रभु जाने प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान को और भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की महिमा को भगवान ही जानते हैं। उनकी महिमा को भगवान ही जानते हैं, वो ही जानते हैं। तदपि कहे बिनु रहा न कोई। फिर भी कहने सुनने की परंपरा है, और परंपरा हमारी बनाई हुई नहीं है सज्जन। जिस परम पुरुष, जिस परम सत्ता के बारे में केवल वही जानता है, ऐसा भी संभव है कि जिसको वो जना देता है वो जानता है, लेकिन जो जानता है वो दूसरे को नहीं जना सकता, जनाने वाला वही है। परंतु कहने सुनने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, आदिकाल से। और मैं आपको निवेदन करूं, ये जो कहना सुनना है ये केवल सूचनाएं मात्र है, ये सूचनाएं हैं। ज्ञान कोई अलग वस्तु है सच, कोई दूसरी चीज है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है, कैसे प्राप्त होता है? भगवान कहते हैं, तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन विद्यते। स्वयं, दूसरा कोई नहीं देने वाला, दूसरा कोई नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन विद्यते। बहुत काल के, सीमा नहीं रखी कि इतने समय, बहुत काल के। कितना काल? बोले जब हो जाए। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।